हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम क्या सीखेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, जिसे हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या कहते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा है टॉपिक है जो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एकेडमिक लेवल तक भी काम आता है। उसके अलावा जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखिए, हमने यहाँ दो विधि सीखेंगे। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। एक बार वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। देखते हैं क्वेश्चन 36, 60, 90 का मासा ज्ञात करना है। ये गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। आपको इसमें क्या करना है, फैक्टर करना है। सभी का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। उसके बाद जो भी कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा तीनों में, वही हमारा मासा हो जाएगा। देखते हैं 36 को भाग करना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2 से। 2 एकन्ना 2, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 नवा 18। अब 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 एकन्ना 3। अब किसका करेंगे, 60 का। 2 तिहाई 6, 0 बढ़ा दिया। फिर 2 से, 2 एकन्ना 2, 2 पांजे 10, फिर 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 एकन्ना 5। फिर हम क्या करेंगे, 90 का। फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 पांजे 10, फिर 3 से, 3 एकन्ना 3, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 एकन्ना 5। एकदम छोटे नंबर शुरू करते हैं। अब देखते हैं 36 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 60 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें निकालना है HCF, जिसे हम लोग हिंदी में मासा कहते हैं। पूर्ण कंप्लीट नाम महत्तम समापवर्तक। देखते हैं उभयनिष्ठ क्या मिला। ये देखिए, कॉमन मिल गया। तीनों नंबर के फैक्टर में ये कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ। अब क्या कॉमन हुआ, ये देखिए। और देखिए, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें मौजूद है तो इसमें नहीं है, ये दोनों मौजूद है तो इसमें नहीं है। तो हमारा जो कॉमन मिला, क्या मिला, 2 3, 2 3 कितना हो गया, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर ये गुणनखंड विधि द्वारा है। अब हम यही क्वेश्चन को भाग विधि सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभार एकेडमिक लेवल पे आ जाता है क्वेश्चन कि भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करो, इसलिए ये गुणनखंड विधि तक फेल हो जाएगी। इसलिए आपको भाग विधि भी सीखना जरूरी है। देखते हैं भाग विधि में 36, 60, 90 का मासा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक साथ 3 नंबर का निकालने में दिक्कत होगी, तो भाग करना 2 ही नंबर लेके। सबसे पहले 60 और 90 लेते हैं। देखिए, 60 छोटा है, 90 बड़ा है, तो 90 में भाग करेंगे। 60 एकन्ना 60, 60 हो गया। तो कितना आया, 30। अब क्या करते हैं, जिस नंबर से भाग देते हैं उस नंबर पे भी इसी नंबर भाग दिया जाएगा। अब देखिए, 30 से 60 में 30 दूनी 60, कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये दोनों नंबर का जो भाजक, अंतिम भाजक हो गया। तो 60 और 90 का मासा जो हो गया, 60 तथा 90 का
मासा कितना हो गया 30। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंपल तरीके देख लीजिए, 30 60 को लिख सकते हैं 30 दूना 60, 90 को लिख सकते हैं 30 या 60, तो दोनों में 30 ही कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट नंबर जो है। अब देखिए इसका आ गया, अब 30 हो गया और 36, 30 और 36 का अलग से हमें निकालना पड़ेगा, 36 व 30 का मासा हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 36 बड़ा नंबर है, 30 छोटा, तो 30 से भाग देंगे, 30 से भाग दिया जाएगा किसमें 36 में, 30 से करना 30 कितना आया 6 आया। अब देखिए फिर 30 में 6 से भाग करेंगे तो क्या कहते हैं 6 5 30, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये क्या हो गया 6 क्या हो गया, इसको बोलेंगे अंतिम भाजक। अंतिम भाजक या लास्ट और डिवाइजर बोलते हैं, वो ही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 6। देखिए हमने क्या सीखा, गुणनखंड द्वारा लगाए तब भी 6 आया, भाजक भाग विधि द्वारा लगाया तब भी 6 आया। ऐसी स्थिति में हमने दोनों मेथड सीखा, एक बार तैयार कर लीजिए, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है।